फूडीज, आई एम टीजे एंड वेलकम बैक टू टीजे ईट्स। तो आज मैं हूँ घाटकोपर एंड घाटकोपर में घाटकोपर की फेमस घाव गली तो है ही, लेकिन आई वांटेड अ प्लेस जहाँ पे मैं आराम से बैठ के कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें खा सकूँ। मुझे चाइनीज़ भी खाने का मन कर रहा था, थोड़ा बहुत इंडियन भी खाने का मन कर रहा था एंड आई फाउंड अ परफेक्ट प्लेस फॉर इट एंड यू कैन सी इट राइट बिहाइंड मी। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे एक्सप्रेस। अब जैसे कि इस प्लेस का नाम है, यहाँ पे आपको बॉम्बे की फेवरेट डिशेस जैसे कि पाव भाजी हो गई, तवा पुलाव हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसी के साथ दे ऑल्सो सर्व सम रियली डिलिशियस देसी चाइनीज। अब जैसे ही विक्रांत सर्कल के पास चल के आओगे ना, आपको यू विल बी एबल टू गेट द अरोमाज ऑफ पाव भाजी, द सिजलिंग चाइनीज, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। एंड दे हैव अ रियली कूल प्लेस जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। यू कैन कम हियर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and enjoy good food that starts from just ₹100 and the maximum that you can go is just up to 300, in fact lesser than that. So let's not waste any time, jaldi let's go. भाई चाइनीज खाने आए और आप फिर टाइम पास नहीं खाए तो क्या ही किया, राइट? तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया सा टाइम पास मिलेगा, बहुत ही बढ़िया सी प्लेटिंग में। तो सबसे पहले मैं वही ट्राई करती हूँ, एकदम क्रंची और इनकी शेजवान चटनी इज टू डाई फॉर। भाई इनका मसाला पाव तो देखो, इसमें मसाला इतना अच्छे से कोटेड है, द पाव्स हैव अब्सॉर्ब्ड ऑल द मसाला रियली वेल एंड यार दिखने में ही इतना ज़्यादा बटरी और टेम्पटिंग लग रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया होने वाला है। सो लेट्स टेक अ बाइट। गाइस इफ यू आर अ प्रॉपर मुंबई कर देन मसाला पाव तो आपने खाया ही होगा। अब मैंने वो मसाला पाव कई जगहों पे खाया है, लेकिन ये मसाला पाव देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बिकॉज इसमें मसाला इतने अच्छे से लगा हुआ है। द मसाला इज वेट, so it's like a gravy thing and the gravy is of really thick consistency. उसी के साथ उसके मसाले में मैंने देखे कि there is lots of onions, there is lots of capsicum and धनिया जो ऊपर से डाला हुआ है। भाई साहब मतलब वाव। and the pieces of the पाव, I mean एक पीस इतना बड़ा है, आई एम प्रीटी श्योर ये 2 पीस खा के मेरा पेट आधा तो भरने ही वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मसाला पाव ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं इसकी बाइट लेके आपको फटाफट बताती हूँ ये है कैसे। जैसे मैंने बाइट लिया, द फर्स्ट थिंग दैट आई कुड नोटिस इज द बटरीनेस। इन्होंने बटर डालने में इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। फ्लेवर्स की बात करूँ तो मसाले में उन्होंने टमाटर इन क्वांटिटी ज़्यादा डाली है, बिकॉज ऑफ विच दिस एंटायर मसाला इज वेरी नाइस एंड टैंगी। एट द सेम टाइम इसमें अनियंस और कैप्सिकम की भी फ्लेवर है, और साथ में इन्होंने इसमें जो भी कैप्सिकम और अनियन डाला है ना, उसके फ्लेवर्स भी बहुत खुल के आ रहे हैं। स्पाइस लेवल की बात करूँ तो द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ नॉट दैट स्पाइसी, सो इवन किड्स कैन एन्जॉय इट। एंड फ्लेवर्स की बात करूँ तो भाई साहब इतना बटरी मसाला पाव मैंने तो फर्स्ट टाइम भी ट्राई किया। तो अगर आप बॉम्बे एक्सप्रेस आ रहे हो तो इनका बहुत ही डिलिशियस सा मसाला पाव ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये मैं खाती हूँ एंड देन आई जंप ऑन टू माई नेक्स्ट डिश। सो गाइस दिस ओवर हियर इज पनीर शेजवान ड्राई। तो ये कलर से आपको पता चल ही गया होगा, बिकॉज इट्स नाइस ब्राइट रेड एंड लुक एट द पनीर पीसेस। भाई साहब मतलब इतना बड़ा सा पनीर का पीस विच इज़ लाइक वेल फ्राइड। आप ये बर्न मार्क्स इसके ऊपर देख सकते हो एंड सो नाइसली कोटेड विद देयर शेजवान सॉस एंड आई एम प्रीटी श्योर इसमें उन्होंने और सारी चीज़ें भी डाली है, बहुत अच्छे से तड़का दिया है, बिकॉज इसमें मुझे गार्लिक के पीसेस भी दिख रहे हैं। आई कैन इवन सी द धनिया इन देयर एंड आई कैन इवन सी अनियन, आई कैन सी कैप्सिकम, जो मतलब बहुत अच्छे से भुने हुए हैं। नॉट जस्ट पनीर बट इवन द वेजीज आर नाइसली भुने हुए हैं। एंड गार्लिक, आई लव गार्लिक एंड इसमें ढेर सारी गार्लिक मुझे दिख रही है। लेट मी शो यू, ये देखो लिटरली गार्लिक की बौछार की गई है पूरे डिश में। एंड साथ में देयर इज सलाद जो मैं तो नहीं खाने वाली वैसे, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस रियली सिल्की पनीर। क्या मस्त देसी फ्लेवर्स है यार। Just wow. The best part and the first thing that I noticed is that their paneer, it's so fresh and it literally melts in your mouth.
जब भी मैं पनीर की कोई भी डिश खाती हूँ, दैट इज द ओनली थिंग आई नोटिस फर्स्ट कि पनीर कितना फ्रेश है, बिकॉज अगर आपका पनीर फ्रेश है तो पूरी डिश में 4 चांद लग जाते हैं। एट द सेम टाइम फ्लेवर्स की बात करूँ तो नाइस गार्लिकी शेजवान के फ्लेवर्स बहुत ही खुल के आ रहे हैं, प्लस द वेजीज दैट हैव स्टर्ड फ्राइड सो परफेक्टली, उसका क्रंच आ रहा है। द वेजीज आर नॉट एकदम टोटली फ्राइड, तो इसके लिए वो सॉगी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, दे आर नाइस एंड क्रंची। ओवरऑल आई वुड से दैट दिस डिश इज लिप स्मैकिंग गुड, it is medium spicy and all the freshness of all the ingredients that I've used, because they use fresh ingredients and everything is prepared right in front of you. ये पूरा मतलब खा के ही पता चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यू कैन, आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली ट्राई एनी ऑफ देयर पनीर डिशेस। मैंने तो ये शेजवान वाला ट्राई किया था जो बहुत अच्छा लगा। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, यू कैन ट्राई समथिंग फॉर दैट। एंड ऑल्सो दिस प्लेस इज प्योर वेजिटेरियन, तो अगर आप वेजिटेरियन हो एकदम आराम से यहाँ पे आके कुछ भी खा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको डिलिशियस वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिलेंगे। लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट। ओहो, जस्ट लुक एट दैट, माय गुडनेस। दिस इज पॉट राइस, एंड पॉट राइस में आप देख सकते हो ग्रेवी में उन्होंने लिटरली रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, दिस इज जुकीनी राइट हियर, लुक एट दिस जुकीनी पीसेस, एकदम बिना कंजूसी के बड़े बड़े पीसेस करके उन्होंने डाले। ये देखो बेबी कॉर्न भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रोकली भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखो यहाँ पे। तो इनके पॉट राइस में आपको सब कुछ मिलेगा, सारे एक्सोटिक वेजिटेबल्स मिलेंगे। द राइस इज लुकिंग नाइस एंड फ्लेवरफुल, एंड इसके ऊपर की ये ग्रेवी देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई थिंक आई एम यूजिंग दिस वर्ड अ लॉट कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट यार क्या करूँ। तो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस जुकीनी बिकॉज आई लव इट। दिस इज सो फ्लेवरफुल and the crunch of veggies. Guys, to talk about this rice, first of all, the flavors are like oozing out of this thing. Since इसमें बहुत सारे exotic vegetables use किए हैं, sorry, these vegetables have distinct flavor. अगर आप zucchini खाओगे ना बिना कुछ लगाए, उसकी एक distinct flavor होती है। अगर ब्रोकली खाओगे उसकी एक distinct flavor होती है। तो इन्होंने जो भी ग्रेवी बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जिंजर गार्लिक बहुत अच्छे क्वांटिटीज में डाला है, विच इज ब्रिंगिंग आउट दैट दैट गार्लिकी जिंजरी फ्लेवर दैट आई लव। एंड एट द सेम टाइम द क्रंचीनेस ऑफ दिस वेजीज इतने अच्छे से, इतने खुल के आ रहे हैं। ऑल द स्पाइसेस इन हियर दे आर नॉट ओवर पावरिंग एट ऑल। जो इंडिविजुअल वेजिटेबल्स के फ्लेवर्स है, यू विल बी एबल टू टेस्ट दैट, एंड आई थिंक दैट इज द साइन ऑफ कुकिंग समथिंग रियली परफेक्टली, कि आप ऐसे स्पाइसेस डालो कि वो स्पाइसेस ओवरपावरिंग भी ना हो एंड जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स है उसकी टेस्ट भी प्रिजर्व्ड रहे। दिस राइस इज एग्जैक्टली दैट, एंड द क्वांटिटी इज लाइक रियली गुड, 2 people कैन आराम से ईट इट। ये पॉट राइस खा के भाई मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया। दिस इज समथिंग दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस टू बी दैट यमी। तो अभी ये तो मेरा खा के हो गया, फटाफट लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट डिश। These over here are सिंगापुर नूडल्स, और आप देख सकते हो अगेन इसमें आपको रेड और येलो बेल पेपर्स मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ स्प्रिंग अनियन दैट इज स्प्रिंकल्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस, एंड कैबेज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कलर से लग रहा है कि ये इतना स्पाइसी नहीं होगा, बट द कैच इज इसके फ्लेवर्स कैसे होंगे। तो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट। वाओ, very mild flavors. This has to be something that is very mild, लेकिन the flavors are really so good. So सबसे पहले मैंने took a bite, I could feel the crunchiness of the veggies that I put inside. जैसे मैंने बोला कि इसमें रेड बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम और इवन येलो बेल पेपर्स है, तो उसका क्रंच बहुत अच्छे से आ रहा है। एंड द नूडल्स आर नाइस एंड परफेक्टली कुक्ड, एंड द फ्रेशनेस ऑफ स्प्रिंग अनियन जो उन्होंने टॉप में डाला है, दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट रियली वेल। फ्लेवर्स की बात करूँ तो इसमें आपको बेसिक जो नूडल्स के फ्लेवर्स होते हैं वो आएंगे। दे हैव पुट देयर सीक्रेट मसालाज ऑफ कोर्स, उसकी भी फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रही है। स्टार अनीस जो होता है, जो ऐसे डिशेस में बहुत डलता है, आपको पता ही होगा, उसकी फ्लेवर भी आ रही है, एकदम हिंट ऑफ फ्लेवर इज कमिंग। एंड द ओवरऑल थिंग आई वुड से कि दिस इज वेरी नाइस एंड अ कंफर्ट फूड। अगर आपको कुछ ऐसे खाना है जो आप अकेले खाना चाहते हो और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हो, यू डेफिनेटली नीड टू ट्राई देयर सिंगापुर नूडल्स। इसी के साथ उनके पास और सारे ऑप्शंस भी है, यू कैन इवन ऑप्ट फॉर दैट। बट यार दीज थिंग्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फ्लेवरफुल विथ क्रंच and mild flavors, your Singapore rice is the way to go. And now I'll be
Again, trying more of this and jumping on to our next dish. Guys, look at this potato pieces that have been fried to perfection. आपने नाम तो गेस किया ही होगा, दिस इज आलू फ्राई. आलू फ्राई इज बेसिकली बॉइल्ड पोटेटोज जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किए हैं. इसमें उनके सीक्रेट मसाले भी है. इट्स लाइक अ नाइस टाइप ऑफ चखना और स्टार्टर टू से. एंड मैं इसके बारे में भूल ही गई थी और खाने के टाइम पे बीच में आ गया तो मुझे याद आया कि हाँ यार मैंने ये भी तो ऑर्डर किया था. सो लेट्स टेक अ बाइट. वाओ, आलू को इतने परफेक्ट तरीके से फ्राई किया है उन्होंने. इट हैज बिकम नाइस एंड क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट इज नाइस एंड सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड. फ्लेवर्स की बात करो तो इसमें एकदम टिपिकल इंडियन फ्लेवर्स आ रहे हैं, जैसे कि चाट मसाले की फ्लेवर, गरम मसाले की फ्लेवर, फिर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च. ऑल द फ्लेवर्स आर कमिंग आउट सो वेल. इवन हल्दी की फ्लेवर इसमें डेफिनेटली है. एंड साथ में जो उन्होंने धनिया छिड़का है ना ऊपर से, उसका जो फ्रेशनेस. एंड ओ गॉड, आई वाज जस्ट अभी मेरे माइंड में आया कि यार नींबू होगा, मजा डबल होगा. लेट्स पुट इट ऑन अगेन. जैसे ही नींबू मैंने इसके ऊपर डाला ना, फ्लेवर्स कंप्लीट हो गए. तभी मैं सोच रही थी समथिंग इज मिसिंग. मैं भूल ही गई कि साथ में नींबू दिया है. सो गुड. सो गाइस, जैसे आपने देखा ही होगा कि स्टार्टर्स में भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. द आलू थिंगी गुड, पनीर वाला ओहो क्या ही बोलूँ, एकदम शेजवान का जो फ्लेवर था, एकदम देसी शेजवान का फ्लेवर, सो गुड. तो अभी स्टार्टर्स तो हो गए. यहाँ की मेन डिश और द स्टार डिश विच इज पाव भाजी, वही मेरी पेंडिंग है. तो सबसे पहले यानी कि सबसे आखिरी में लेट्स टेस्ट दैट, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे वेट कर रहा था खाने का मेरा. ओए होए यार, इस बटर को तो देखो, माय गुडनेस. यार पाव भाजी को इतना वेटिंग पे रखा ना, मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है. जस्ट लुक एट द थिकनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पाव भाजी. मजा आ गया यार देख के. नाउ इज द टेस्ट टाइम. सो गाइस, आप देख सकते हो ये पाव वो एकदम बटर में अच्छे से नहलाए हुए हैं. अंदर बटर, बाहर बटर, बटर ही बटर. बट एट द सेम टाइम एकदम ज़्यादा बटर भी नहीं है, सो दैट इज़ फाइन. मैं अंदर का पार्ट लेने वाली हूँ बिकॉज ये नाइस एंड सॉफ्ट होता है. एंड लुक एट द भाजी यार, ओहो हो, क्या सुंदर लग रहा है ना ये. एब्सोल्युटली बटरी, एब्सोल्युटली क्रीमी, नाइस एंड फ्लेवरफुल. टमाटर की टैंगी फ्लेवर, साथ में बाकी की भी जो सब्जियां उन्होंने एकदम मैश करके अंदर डाली है उसकी फ्लेवर, और इनके मसालों की फ्लेवर. भाई साहब, दिस इज सो गुड यार, दिस इज सो यमी. जस्ट वाओ. बेस्ट पार्ट इज इनकी जो सब्जी है ना, इट्स नाइस एंड थिक. एंड जो पोटैटो है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से मैश किए, इतने अच्छे से मैश किए कि व्हेन यू ईट इट यू विल एक्चुअली गेट द क्रीमीनेस ऑफ द पोटैटोज. एंड आई एम अ पोटैटो लवर. मुझे ऐसा लगता है कि पोटैटो एक बहुत ही वर्सेटाइल वेजिटेबल है जो सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे से अपना लेती है. तो ठीक उसी तरीके से मैंने जब ये आलू का स्टार्टर खाया था, उसमें भी द फ्लेवर्स वेर यार क्या बात. और ये पाव भाजी, मैंने सुना था इस प्लेस के बारे में कि यहाँ पे पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती है. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि अगर यहाँ पे जा रहे हो तो पाव भाजी खाना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये एंड तक बचा के रखा, बिकॉज आई वुड लव टू हैव दिस फ्लेवर्स इन माई माउथ, बिकॉज आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड दिस इज लाइक द लास्ट डिश एंड दिस इज जस्ट सो गुड. सो गाइज, अगर आप घाटकोपर में आ रहे हो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना एंजॉय कर सको, देन बॉम्बे एक्सप्रेस इज योर डेस्टिनेशन. यहाँ का जो भी मैंने फूड खाया तो क्वालिटी इज टॉप नॉच. द हाइजीन हियर इज रियली गुड. आपके सामने वो फ्रेशली आपको आवाज़ भी आती होगी कढ़ाई की वगैरह, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है. पीपल आर लाइक कंटिन्यूसली कमिंग. यू माइट इवन नॉट गेट अ सीट टू सिट ऑन वीकेंड्स. हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, बट एज यूजुअल मेरा नसीब बहुत अच्छा है, एक सीट खाली थी तो मैं वहाँ पे बैठ गई. तो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट. यहाँ का चाइनीज़ बोलो, इंडियन फूड बोलो, एकदम चुम्मेश्वरी. एंड द प्राइसिंग अगेन इट्स सो अफोर्डेबल यार. 300 के अंदर आपका काम हो जाएगा. क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है.
सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स दैट यू आर गिविंग मी। एट द सेम टाइम इफ यू विजिट दिस प्लेस, लेट मी नो कि आपने क्या ऑर्डर किया, आपको कैसा लगा। आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फूलिश एंड कीप ईटिंग।